कॉमन सेंस अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिंग। तो बेसिकली क्या है कि मेन है आपको ना, यू जस्ट हैव टू कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन। मतलब आप देखो क्या सामान बिक रहा है, मतलब एज सिंपल एज दैट। जैसे आप मान लो मारुति की गाड़ी लो, हाँ आपने देखा पिछले 3-4 साल से 2018 से 21-22 तक 3-4 साल तक मारुति का शेयर नहीं चला। नहीं चला। तो आपने ऑब्जर्व किया कि 2018-19 में आपने किसी के फ्रेंड सर्कल में किसी ने मारुति कार खरीदी? नहीं खरीदी। किसी ने उस टाइम किया खरीद रहे थे, MG हेक्टर, Correct. टोयोटा फॉर्च्यूनर ले रहे थे। तो मारुति की कार ऐसे नहीं बिक नहीं रही थी, बस कौन सी बिक रही थी? वैगन आर, ऑल्टो। तो ये क्या, ये लो बजट कार है, इनमें मार्जिन होते कम। कॉमन सेंस अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिंग। तो बेसिकली क्या है कि मेन है आपको ना, यू जस्ट हैव टू कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन। मतलब आप देखो क्या सामान बिक रहा है, मतलब एज सिंपल एज दैट। जैसे आप मान लो मारुति की गाड़ी लो, हाँ आपने देखा पिछले 3-4 साल से 2018 से 21-22 तक 3-4 साल तक मारुति का शेयर नहीं चला। नहीं चला। तो आपने ऑब्जर्व किया कि 2018-19 में आपने किसी के फ्रेंड सर्कल में किसी ने मारुति कार खरीदी? नहीं खरीदी। किसी ने उस टाइम किया खरीद रहे थे, MG हेक्टर, Correct. टोयोटा फॉर्च्यूनर ले रहे थे। तो मारुति की कार ऐसे नहीं बिक नहीं रही थी, बस कौन सी बिक रही थी? वैगन आर, ऑल्टो। तो ये क्या, ये लो बजट कार है, इनमें मार्जिन होते कम। तो बेसिकली आपको क्या देखना, यू हैव टू लुक एट द बिजनेस एंड द बिजनेस पोटेंशियल। जब आप माल ही नहीं बिक रहा तो शेयर कैसे चलेगा? तो आपको ना फॉरगेट अबाउट फाइनेंशियल्स की नॉलेज होनी चाहिए, नो डाउट अबाउट इट टू एड। बट पहली बात तो बिजनेस पोटेंशियल का, बिजनेस में दम नहीं है। मान लो एक कंपनी है, वो बोलती कि मैं जो इंडिया में मार्केट लीडर हूँ और मैं 80% बिजनेस मेरे पास है। तो पूछेंगे जी आप क्या करते हो? कहते हम तो स्टोव बनाते हैं जी। अब स्टोव यूज कौन करता है? तो आप क्या करोगे उस शेयर का? जब बिजनेस पोटेंशियल ही नहीं है, जब उसका बिजनेस इज डाइंग डाउन, तो आप उस बिजनेस का करोगे क्या? तो यू हैव टू लुक। अब मेरा एक फ्रेंड है, उसने कॉल किया कोविड के टाइम के बाद, कोविड के बाद कि यार ये वीडियो उनका शेयर कैसा लग रहा है। मैं बोला यार ये बता, तेरे घर में कौन सा टीवी है, तेरे पड़ोस में कौन सा टीवी है, तेरे ससुराल में कौन सा टीवी है? जब किसी के पास वीडियो का टीवी नहीं है तो शेयर क्यों खरीद रहा है? तो पीपल यू हैव टू लुक एट द बिजनेस पोटेंशियल कि माल बिक रहा है नहीं बिक रहा। अब देखो जैसे 2012-13 की बात है, 13 में दबंग पिक्चर आई थी। एस्ट्रल पाइप्स ने सलमान खान को हायर कर लिया एज ए फॉर एडवर्टीजमेंट पर्पस। एक छोटी सी पाइप बनाने वाली कंपनी ने सलमान खान को हायर कर लिया। तो आपको लगेगा ना कुछ तो हो रहा है इस कंपनी में, तो आप अपने आप शेयर स्टडी करोगे, आप देखोगे यार ये तो कंपनी कमाल कर रही है, इसमें ये बिल्कुल मेलेबल डक पाइप्स में आ गई, ये तो बहुत, इसकी डिमांड बहुत अच्छी है, ये तो खराब नहीं होती 10 साल तक पाइप्स। तो इट वॉज ए, देन यू स्टडी वैल्यूएशंस, ठीक है तो बाय कर लो। इट वॉज ए मल्टीपैकर। मतलब आपको है ना स्टॉक आइडिया कहीं से भी पता लग सकता है। दबंग पिक्चर में उसने उसी पाइप से गुंडों की पिटाई कर दी पहले शॉट में, एडवर्टीजमेंट हो गया और आपने स्टडी क्या हो गया। अब मैं एटलस साइकिल का वेंडर था, एटलस साइकिल को मैं पैकेजिंग मटेरियल सप्लाई करता था, हर महीने 500-600 किलो लेते थे वो। पिछले लगातार 2-3 महीने से वो 1 टन लेने लग गए, 1 टन 1200 किलो, डबल हो गई कंजम्पशन की। क्योंकि पैकेजिंग मटेरियल मेरा लगता है जब फाइनल प्रोडक्ट हुआ था उस पर पैक होकर जाएगा। राइट। तो माई डैड वॉज लुकिंग आफ्टर द बिजनेस, क्योंकि मैं 2014 से फुल टाइम आ गया था। तो मेरे डैड ने ऐसे बोल दिया कैजुअली कि मैं ऐसे पूछ रहा था कि हाँ बिजनेस कैसा चल रहा है, क्योंकि वही देख रहे थे। तो उन्होंने बोला कि अभी एटलस के ऑर्डर बढ़ गए हैं। तो फिर मैंने स्टडी किया, फिर मैं देखा बिहार में नीतीश जी फ्री साइकिल बांट रहे हैं। ओह एटलस वाली फ्री साइकिल बांट रहे हैं ना, एटलस वाली और भी साइकिल्स हो, लेकिन तो कंजम्पशन बढ़ गई। तो आप इससे मतलब अंडरस्टैंड, यू हैव टू जस्ट जॉइन द डॉट्स। अच्छा मुझे विनीत एक बात समझ नहीं है, देखिए ये आप साउंड बहुत सिंपल कर रहे हैं। ये है सिंपल, एक्चुअली सिंपल है। एक्चुअली मैं बताऊं, फंड मैनेजर्स और बड़े इक्विटी एनालिस्ट एंड ऑल इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। मैं बताऊं 90% ऑफ द नॉलेज ऑफ द जो हमें ज्ञान मिल रहा है इज ऑफ नो यूज, क्रैप। अब ये बताओ, अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि घट रहा है, मान लो अब इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ जिसकी नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है, उसको कैपिटल की जरूरत ही नहीं है, तो उसको कुछ फर्क पड़ता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है? अगर मैं बताऊं मार्केट सेंटीमेंट में नीचे आ गया तो आपको मौका मिल रहा है खरीदने का, तो उससे फर्क क्या पड़ता है? तो आपको अपना ना, मैं बताऊं लोग है ना बोलते हैं ये बुक पढ़ लो वो बुक पढ़ लो, मैं भी आके 4 बुक बोल दूंगा ये पढ़ लो। मतलब आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए, जैसे रिच डैड पुअर डैड हो गया, साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये आपको ये स्कूल में पढ़ानी चाहिए बच्चों को। स्कूल में शुड बी पार्ट ऑफ द स्कूल करिकुलम, ठीक है। लेकिन बात है कि आपको समझना चाहिए कि सिर्फ बिजनेस को समझो ना